स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आगम चक्रवर्ती युवाचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। इको नको। मनुष्य का जीवन एक ऐसा चौराहा है। चौराहा म्हणजे मराठीमध्ये ज्याला आपण चौक म्हणतो, रस्त्यावरती चारी बाजून आलेले रस्ते, चौक। मानव जीवन एक ऐसा चौराहा है कि जहाँ पर खड़ा रह करके ये जीव चारों गतियों में कहीं पर भी जा सकता है। इतना ही नहीं, संसार के अनादिकालीन परिभ्रमण का विच्छेद करके पंचम गति मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन में अपने सभी संसाधनों का सदुपयोग करते हुए यह जीव अनादिकाल से आज तक जिस उत्क्रांति को, जिस उन्नति को नहीं कर पाया, उस उन्नति को साध सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम में यही सूचित कर रहे हैं कि जो बातें जीव के उन्नति के लिए कारणभूत है, उससे शरीर को कष्ट पहुंच सकता है, पहुंचता है, क्योंकि साधना का मार्ग अत्यंत पुरुषार्थ युक्त होता है, अनेक प्रकार के परिश्रमों से गुजरता है, सहजता वाला ये मार्ग नहीं है। आप लोग और हम भी कई बार सम्मेद शिखर जी को जाकर के आए हैं। गए क्या नहीं? गेला है शिखर जी ला गेला? हम जब भी शिखर जी को गए हैं, नीचे मधुबन से लेकर ऊपर सारे कूटों तक हम पहुंचते हैं। कुंथुनाथ भगवान का ज्ञानधर कूट है, एक तरफ चंद्रप्रभ भगवान का ललित कूट है और दूसरे छोर पर पार्श्वनाथ भगवान का स्वर्णभद्र कूट है, और बीच में अनेकों कूट पड़ते हैं, जिसे आमतौर पर अपन सभी लोग टोंक बोलते हैं। वास्तव में टोंक नहीं बोलना है, कूट बोलना है। क्या बोलना है? शेंगदाण्याचं नवं। तो वहां पर ऊपर इतने सारे कूट हैं, लेकिन नीचे मधुबन से जब कोई दर्शनार्थी ऊपर जाने के लिए निकलता है, अनेकों किलोमीटर की यात्रा ऊपर चढ़ते हुए चढ़ते उतरते करनी पड़ती है। लेकिन चढ़ते समय कष्ट पहुंचते हैं, सांस फूलती है, पैर भरते हैं, कमर दर्द होता है, अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं, कष्ट पहुंचते हैं। लेकिन शारीरिक कष्ट होते हुए भी अंतःकरण में श्रद्धा की वेदी पर भगवान के दर्शन का नंदादीप जल रहा है। इस कारण से वो कष्ट, शारीरिक परिश्रम भी कुछ लगता नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर के जैसे हम भगवान के चरण कमलों का दर्शन करते हैं, उनके चरणों का दर्शन और स्पर्शन दोनों करते हैं, सारा क्लेश, सारा कष्ट एक क्षण में मिट जाता है। क्योंकि जो आत्मा के लिए हितकारक है वह देह के लिए कष्टकारक है, और जो देह के लिए हितकारक है वह आत्मा के लिए कष्टकारक है। देह के लिए क्या है हितकारक है? पंचेंद्रियों के विषय, साधन सुविधा, मान सम्मान इत्यादि भौतिक चीजें देह के लिए सुखकारक तो है, लेकिन उनसे उपार्जित होने वाला, संचित होने वाला जो पाप है वह दुर्गति का कारण है, दुखों का हेतु है। इसलिए जो बुद्धिमान विवेकी जीव होता है वह थोड़ा कष्ट सहन करता है, लेकिन अनादिकालीन संसार भ्रमण को मिटाने के लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का सदैव उद्यम करता है, प्रयास करता है। थोड़ा सा कष्ट करके यदि भविष्य में अनंत काल के लिए हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली हो तो फायदे की बात है। जब हम लोग बचपन में विद्यालयों में पढ़ते थे, कड़ा लगले ना,
हम लोग जब बचपन में विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते थे, पढ़ते थे, उस समय घर के लोग हमारी खेल कूद को देख करके कहते थे कि अभी तुम बैठे रहोगे, खेल कूद करते रहोगे तो आगे जीवन भर कष्ट उठाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करने पड़ेंगे, और अभी विद्यार्थी दशा में थोड़ा कष्ट करोगे तो आगे जीवन भर आराम से, आनंद से, शांति से तुम्हारा जीवन गुजर जाएगा। उसी प्रकार यह वर्तमान मानव जीवन एक विद्यार्थी जैसा है। हम सम्यक ज्ञान की पाठशाला में, जिनवानी की पाठशाला में वर्तमान में थोड़ा कष्ट करते हैं, थोड़ी मेहनत लेते हैं, थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं तो आगे अनंत, अक्षय अनंत काल तक हमें अतीन्द्रिय आनंद का स्वामी बनने का, अर्थात निर्वाण सुख का भाजन बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और वर्तमान में आलस में, वर्तमान में प्रमाद में, भौतिकवादी जीवन में और नाना प्रकार की पाप क्रियाओं में यदि हम उलझ जाते हैं तो भविष्य में अनंत काल तक चारों गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तो फायदे की बात क्या है, हानि की बात क्या है, हमें सोचना होगा, विवेक पूर्वक विचार करके उस दिशा में पुरुषार्थ करना होगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव का यह आयोजन किया। मैं इसकी कुछ पार्श्वभूमि बता करके अपने विषय की ओर आना चाहता हूँ। 5:15 बजे और एक आधा घंटा चलेगा ना, अभी दिन बड़े हो गए हैं, चालेल ना का भरडा भिजवायचा है। आप लोग श्रवण बेलगोला चातुर्मास में हमारे पास वहाँ पर आए थे, जहाँ पर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य, मार्गदर्शन और नेतृत्व में 26 मुनियों का चातुर्मास वहाँ विश्व वंद्य देवभूमि में गोमटेश्वर भगवान की पवित्र चरण छाया में हो रहा था। और पिछले वर्ष हम यहाँ भी आए थे, मई महीने में, मई एंडिंग 2025 में यहाँ पर भी आए थे, और यहाँ पर भी आप लोगों ने भावना भाई थी, और श्रवण बेलगोला में भी आकर के आप लोगों ने बहुत आग्रह किया था। इतना ही नहीं, सिर्फ आग्रह करने के लिए आप लोग नहीं आए थे, बेड़ग वासियों का श्रवण बेलगोल के विहार में जाते समय, आते समय और वहाँ चातुर्मास में भी आहार दान, वयावृत्ति, विहार आदि के कार्यों में बहुत बड़ा योगदान है। आपके योगदान के प्रति हम सारे संघ की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो किए गए उपकार का स्मरण नहीं करता वो सज्जनों की श्रेणी में नहीं आता है। नहीं कृतम उपकारम साधो विस्मरंती, ऐसा एक सूत्र, ऐसा एक नीति वाक्य हमारे ग्रंथों में आता है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो किए गए उपकारों को कभी भूलते नहीं हैं। आपने उपकार की भावना से काम नहीं किया, आपने कर्तव्य मान करके किया है, लेकिन साधु लोग श्रावकों के द्वारा किया गया कर्तव्य अपने ओर किया गया, अपने ऊपर किया गया उपकार ही मान करके ग्रहण करते हैं। इसलिए सज्जन लोग दूसरों के द्वारा किया गया छोटा बड़ा कितना भी सहयोग हो उसे कृतज्ञता पूर्वक स्मरण में रखते हैं। तो आप लोगों ने श्रवण बेलगोला में आकर के भी आग्रह किया था कि हमारे इस बेड़ग नगरी में आज तक सामुदायिक रूप से सिद्ध चक्र आराधना नहीं हुई थी, लेकिन जब 25 जनवरी 2026 को इसी वर्ष यहाँ पर इस विधान की भूमिका बन गई, श्रीपाल राजा, मैना सुंदरी आदि पात्रों के चयन हुए, उस समय भी इतना उत्साह उमंग नहीं था। यूं कहूँ कि इस विधान के पहले दिन भी आप में इतना फार्स नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे यात्रा बढ़ती गई, विधान की यात्रा आगे बढ़ती गई, अभी आप लोग शिखर पर हैं। कहाँ पर है? भले सम्मेद शिखर पर नहीं है, लेकिन भगवान के भक्ति के शिखर पर पहुंच गए। इतने आनंद से ये विधान चल रहा है, उत्साहपूर्वक चल रहा है। आप सभी का कंट्रीब्यूशन है, सभी का सहयोग है, आबाल वृद्ध नर नारियों का, युवक युवतियों का सहयोग, सहभाग इसमें है। लेकिन इसी के साथ साथ जिन मंदिर के निर्माण के प्रति, क्योंकि अपना जो मंदिर जीर्ण हो चुका है उसका नव निर्माण करने के प्रति जो उत्साह आप लोगों में जगा हुआ है, लेकिन सिर्फ मंदिर निर्माण करके कार्य नहीं होगा, निर्माण के साथ साथ निर्वाह का भी विचार होना चाहिए। निर्माण आसान होता है, निर्वाह पुरुषार्थ पूर्वक होता है। एखादी गोष्ट कोणी पण झाड लावून सोडते हो। प्रतिवर्ष वृक्षारोपण का कार्य हर जगह भारतवर्ष में या विश्व भर में होता है। पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसको पानी की सिंचाई करके, उसकी रक्षा करके, पशुओं के द्वारा और उपद्रवी लोगों के द्वारा उसको क्षति ना पहुंचे, उसका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रख करके बराबर उसकी निगरानी करना, और लगाया हुआ वो जो पौधा है वो वट वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष कैसे बन जाए, इसके प्रति जागृति रखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो दान रूप से आप लोगों ने यहाँ पौधा लगाया है वो जिन मंदिर के माध्यम से कल्प वृक्ष बनने वाला है, इस प्रकार की श्रद्धा रख करके आप सभी को इसमें सहभागिता दर्शानी है। जो आए हैं वो तो आए ही है, लेकिन जो अभी थोड़े दूर दूर है, हो सकता है उनको भी आने के भाव हो, लेकिन उनको थोड़ा प्रेरित करना होगा। आप सभी को इसमें लाइए,
आपल्या मराठीमध्ये 2 वाक्य आहेत. किती फरक आहे बघा. बघतोस काय, मुजरा कर. काय काय ठिकाणी लिहिलेलं असते हो. बघतोस काय, मुजरा कर. अहंकारी मान कशाही माणसं म्हणतात बघतोस काय, मुजरा कर. लेकिन जो उदार चरित्र लोग होते हैं ती काय म्हणतात, बघताय काय, सामील व्हा. तर आपण बघतोस काय मुजरा कर म्हणायचं नाही, बघताय काय सामील व्हा म्हणायचं आणि सगळ्यांना या महान कार्यामध्ये सम्मिलित करून घ्यायचं आणि सर्वांच्या पुण्यवृद्धीला निमित्त बनायचं. मनुष्य गति में संपूर्ण प्रकार से पतन और संपूर्ण प्रकार से उत्थान दोनों बातें संभव है. अब हमें क्या करना है, जो देह के लिए का सुखकारक है उसको चुनना है और उसको चुन करके आगे अनंत काल तक दुख की खाई में गिर करके अपना जीवन दुखी बनाना है, या जो देह के लिए तो कष्टकारक है थोड़े काल के लिए कष्ट सह करके जीव के लिए जो उपकारक हितकारक है उसको स्वीकार करके आगामी अक्षय अनंत काल तक के लिए शाश्वत सुख के भाजन बनना है, पात्र बनना है. ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना है हमारे ऊपर है. उसी बात को लेकर के कड़ा लग लेना, उसी बात को लेकर के शिष्य आचार्य महोदय को पूछता है कि हे गुरुदेव, हे आचार्य वर्य, यदि इस संसार के जीवों को ध्यान के द्वारा दुर्गति को भी जाना संभव है और ध्यान के द्वारा सद्गति और सर्वोच्च पंचम गति को भी जाना संभव है, तो इन जीवों को किस प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसा जब भाव शिष्य रखता है, जिज्ञासा व्यक्त करता है, तब आचार्य महोदय यहाँ पर मार्गदर्शन करते हुए 20वां श्लोक 20व्या श्लोकाच्या माध्यमातून इष्टोपदेश परमागमामध्ये आचार्य पूज्यपादजी महाराज आम्हाला सर्वांना मार्गदर्शन करतायत. माझ्या पाठीमागून तुम्हीही म्हणायचं आहे. इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः. इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः. आचार्य महाराज शिष्य को ही पूछते. कसं असतंय, तुमच्या घरात मुलांनी तुम्हाला काहीतरी प्रश्न विचारला, उत्तर द्यायच्या अगोदर तुम्ही पण बऱ्याच वेळेला त्याला प्रश्नच विचारताय की. कभी किसी शिष्य ने आपके बालक ने प्रश्न पूछा तो उत्तर देने के पहले आप प्रति प्रश्न उसको पूछते हैं. तो शिष्य ने प्रश्न किया है कि इस लोक में यानी वर्तमान जीवन में या भावी जीवन में ध्यान के द्वारा अच्छे या बुरे, सकारात्मक या नकारात्मक, सद्गति रूप या दुर्गति रूप सभी रूप से फलों की प्राप्ति हो सकती है और इन सब में ध्यान एक प्रधान कारण है. तो हमें किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए. तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर ध्यानस्सन दुर्लभम किंपी, प्राकृत का एक सूत्र आता है कि ध्यान के द्वारा संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है. सगळ्यांनी लक्ष देऊन समजून घेऊया. आज जीवन तनावग्रस्त हो रहा है, चिंताग्रस्त हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, नैराश्य और चिंताएं बढ़ रही हैं और सर्वत्र त्राहिमाम की परिस्थिति निर्माण होने पर तनावग्रस्त जीवन, डिप्रेशन वाला जीवन, नाना प्रकार के अनेक प्रकार के उलझनों से भरा हुआ ये जीवन शांति चाहता है. आप में से इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने लोग शांति चाहते हैं थोड़ा बताइए मुझे. कोणाकोणाला शांती पाहिजे. 1 2 2.5 पावणे 3 99 छान छान. यहाँ बैठे हुए सभी लोग शांति के इच्छुक हैं. लेकिन मैं बार बार गुरुदेव की बातों को कहता हूँ. हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि शांति चाहने से नहीं मिलती, सुख चाहने से नहीं मिलता और दुख डरने से नहीं मिटता. सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए और दुख को मिटाने के लिए वीतराग सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए गए रत्नत्रय धर्म की भावना और आराधना करनी होगी. आज सर्वत्र तनाव है. विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी तनावग्रस्त हैं. 3री 4थी के बच्चे परसेंटेज की कमी के कारण, माता पिता की अपेक्षा की पूर्तता नहीं कर पाने के कारण फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं. कम उम्र के लोग विषैली औषधियां पी करके, कीटकनाशकों को पी करके मृत्यु के गाल में, काल के गाल में, काल के जबड़े में फंस रहे हैं. नदी में कूद रहे हैं, रेलवे के ट्रैक पर कूद रहे हैं, आत्महत्या करके अपने इस अमूल्य मानव जीवन को खो रहे हैं. लेकिन आत्महत्या करना या जीवन से पलायन करना समस्याओं से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है.
जैन दर्शन एक अलौकिक दर्शन है, जैन तत्वज्ञान एक अद्वितीय सिद्धांत है, उसको समझने की आवश्यकता और विशेष करके युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। आज युवा पीढ़ी के आगे पुरानी पीढ़ी से भी ज़्यादा चैलेंजेस है। आर्थिक चैलेंज है, पारिवारिक चैलेंज है, शादी ब्याह के चैलेंज है, और भी अनेकों प्रकार के टेंशन्स और समस्याएं हैं। लेकिन ऐसे समस्याओं से भरे हुए जीवन में, ऐसे उलझनों से भरे हुए जीवन में भी शांति का अनुभव करना हो तो वीतराग भगवान के द्वारा बताए गए धर्म को समझना होगा। आप कितना भी पैसा कमाओ, आप कितना भी स्टेटस पाओ, आप कितने भी भौतिक संपदा को प्राप्त करो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा साधन सुविधा कितना कुछ भी प्राप्त करो, लेकिन जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वस्तु स्वरूप का बोध नहीं होगा, स्वयं का यथार्थ परिचय प्राप्त नहीं होगा, तब तक दुनिया यहाँ से वहाँ करने के बाद भी इकडचा डोंगर तिकडं केला तरी सुद्धा शांतीची प्राप्ती होणार नाही। पहले ये समझना होगा शांति का मतलब क्या है, शांति का स्वरूप क्या है शांति की डेफिनेशन, और फिर शांति का स्वरूप समझने के बाद उस शांति को प्रगटाने का साधन क्या है ये भी समझना होगा। वो शांति 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 म्हणून शांति म्हणण्यातच अशांती व्हायला लागली। सिर्फ पैसा, सिर्फ करियर, सिर्फ जॉब, सिर्फ बिजनेस और सिर्फ भौतिकवादी दृष्टिकोण रखने से आप कतई शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए शांति को पाना है तो पहले थोड़ा शांत होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एक बात मुझे आप बताइए, ध्यान से बताइए। आप भोजन कर रहे हैं, भोजन क्या कर रहे हैं? जेवा लागलाय तुम्ही। भोजन में आपकी थाली में अत्यंत सुग्रास भोजन है, 56 भोग व्यंजन आपके सामने थाली में परोसे गए हैं, उनकी स्वाद से सारी गली में महक उठा है, लेकिन ऐसा होता हुआ भी आप उस भोजन के थाली को सामने रख करके ग्रास उठा करके चबा रहे हैं, निगल रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ विचार दौड़ रहे हैं। डिप्रेशन में है आप, तनाव में है, टेंशन में है, इच्छाओं से आकुल व्याकुल है। तब इन आकुल व्याकुलताओं के कारण सुग्रास भोजन करते हुए भी आपको उस भोजन का स्वाद महसूस नहीं होता। होतोय काय? टेन्शनमध्ये काळजीमध्ये जेवत असताना त्या जेवणाचा वास्तविक स्वाद लक्षात येतोय काय? येत नाही। जब हम टेंशन, राग द्वेष, आकुल व्याकुलता और नाना प्रकार की व्यग्रताओं के कारण सामान्य भोजन का भी वास्तविक स्वाद अनुभव नहीं कर सकते, तो शांति का अनुभव ऐसे राग द्वेष कषायों से, अज्ञान और मिथ्यात्व के दलदल से लिप्त जीवन में कैसे हो सकता है? आप सब में सिर्फ शांति की नहीं, भगवान बनने की भी शक्ति है। उसको समझने का प्रयास करना है। जिनवानी माता, जिनेंद्र भगवान और निर्ग्रंथ गुरु हमें यही तो अंतःकरण से बता रहे हैं कि आप में भी अनंत संभावनाएं हैं, अनंत क्षमताएं हैं। इतिहास को उठाकर देखेंगे, हमारे शास्त्रों को पन्ने पलट करके पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त मात्र जिनकी उम्र है, ज्यांचं वय आता फक्त 8 वर्ष पूर्ण झालेलं आहे नुकतंच, अशा भाग्यवान भव्य जीवानी देखील चतुर्थ काळामध्ये निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनी दीक्षा घेऊन आत्मशांतीची साधना करून अंतर मुहूर्तामध्ये केवल ज्ञानाची अनंत चतुष्टयाची प्राप्ती करून घेतलेली आहे। सभी में अनंत संभावनाएं हैं। सिर्फ कमाना, जमाना, खोदना, करना और नाना प्रकार की उलझनों में उलझ करके रहना ये जीवन नहीं है। सतत आकुलता, सतत आकुलता, सतत भागादौड़ी। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, इतः यानी यहाँ पर इस वर्तमान जीवन में दिव्य चिंतामणि, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न रखा हुआ है और एक तरफ इतः पिन्याक खंडकम, पेंड असते ना, पेंड, सरकी पेंड, शेंग पेंड, गोली पेंड, पशुओं को खाद जो डालते हैं, दुधारू पशुओं को या खेत में काम करने वाले बैलों को, घोड़ों को वगैरह जो खुराक देते हैं, खाद, खली, उसको हिंदी में खली बोलते हैं, मराठी में पेंड बोलते हैं। काल एका ठिकाणी परवा दिवशी आहारला गेलतो,
चौक्यात आत जायच्या वेळेला पायऱ्या चढताना त्यांच्या दुकानात सरकी पेंड आणि शेंग पेंड ठेवलेली दिसली. आता म्हटलं आज काय काय आहे कोणास ठाऊक. खरंच की परवा दिवशी 1-2 दिवसाच्या मागली गोष्ट असेल. पायऱ्यात चढतानाच काय शेंग पेंड सरके पेंड दिसल्यावर आता काय काय होते कोणास ठाऊक म्हटलं. असू चला म्हटलं काय तर असं पुढं बघू म्हटलं. तो जो दुधारू पशुओं को, खेत में काम करने वाले बैल और घोड़े आदि पशुओं को जो खुराक में खली खिलाई जाती है, जिसको मराठी में अपन पेंड बोलते हैं, गोळी पेंड, शेंग पेंड, सरके पेंड वगैरे. आणि पण लोक बऱ्याच वेळा म्हणतात तुझ्या बापाची पेंड आहे काय. कसली कसली पेंड आहे कोणास ठाऊक. तो इसको खली का टुकड़ा बोलते हैं हिंदी में, मराठी में पेंड बोलते हैं, उसको संस्कृत में पिन्याक खंड बोलते हैं. तो एक तरफ निस्सार खली का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न है. ध्यान से समझना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है. एक तरफ खली का म्हणजे ग्रेट खली नव्हे, खली म्हणजे पेंडीचा तुकडा. एक तरफ खली का टुकड़ा है और एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है. चेत उभे ध्यानेन लभ्ये. आचार्य कहते हैं ये दोनों भी, खली का टुकड़ा हो या चिंतामणि रत्न हो, ये दोनों भी ध्यानेन लभ्ये. ध्यान के द्वारा ये दोनों भी प्राप्त हो सकते हैं. हम ध्यान करेंगे चिंतामणि रत्न का तो चिंतामणि रत्न भी हमें प्राप्त हो सकता है. और उस उत्कृष्ट वस्तु को छोड़ करके निस्सार भूत ऐसे खली के टुकड़े का ध्यान करेंगे तो ध्यान के द्वारा खली का टुकड़ा, पेंडीचा तुकडा सुद्धा प्राप्त होऊ शकतो. तो दोनों भी प्राप्त हो सकता है. विवेकिनः को आद्रियंताम. फिर विवेकी व्यक्ति को, बुद्धिमान मनुष्य को दोनों में से किस बात में आदर करना चाहिए, किस बात की कामना करनी चाहिए. कशाचं ध्यान करायला पाहिजे, चिंतामणी रत्नाचं का पेंडीच्या तुकड्याचं. बोला बोला, तुम्हाला जे वाटतंय ते बोला. काय नाही महाराज, पेंडीचा तुकडा घेतला तर तेवढंच एखाद तांब्यावर दूध तर वाढेल. कशाचं ध्यान केलं पाहिजे. आचार्य पूछते हैं कि एक तरफ हमें चिंतामणि रत्न है, एक तरफ खली का टुकड़ा है, ध्यान के द्वारा दोनों में से कोई भी प्राप्त हो सकता है, तो किसका ध्यान बुद्धिमान मनुष्य करेगा. चिंतामणि रत्न के प्राप्ति का करेगा. तो पहले हम समझते हैं ध्यान किसे कहते हैं. कंटाळा आलाय का. गोष्ट सांगू राजा राणीची. नुसता गोष्टी ऐकून चालणार. हा, गोष्टीही सांगितल्या पाहिजे, पण त्याचसोबत आमचं तत्वज्ञान काय आहे, ध्यान म्हणजे काय आहे, आज आमच्या जीवनातून डिप्रेशन, टेन्शन या सगळ्यांना कसं कमी करायचं, त्याचं वास्तविक साधन काय आहे, याला समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. तो ध्यान के द्वारा सब कुछ संभव है. तो सबसे पहले हम समझेंगे ध्यान किसे कहते हैं. चालेल ना. चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं. ध्यान की सरल भाषा में यदि व्याख्या करनी है तो ध्यान किसे कहते हैं. चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं. हाथ पर हाथ रख करके आंखें बंद करके बैठने पर ही ध्यान होता है, ऐसा कुछ नहीं है. अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली है, मेरे तरफ आप लगे हुए हैं सुनने के लिए, तो आप भी एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं, तो वो भी ध्यान ही है. आंखें बंद करके बैठने पर ध्यान सिर्फ नहीं कहलाएगा. आंखों को बंद नहीं करके भी एकाग्र चित्त जिस बात में हुआ है वो ध्यान ही कहलाएगा. यदि वो शुभ है तो धर्म ध्यान है, शुद्ध है तो शुक्ल ध्यान है, और अशुभ है तो आर्त और रौद्र ध्यान है. किसी का नुकसान करने में आप एकाग्रचित्त हुए हैं, किसी को ठेस पहुंचाने में, किसी को हानि पहुंचाने में आपका चित्त एकाग्र हुआ है, तो वो भी ध्यान है, क्योंकि चित्त की एकाग्रता यानी ध्यान है. लेकिन किसी के भी नुकसान के लिए कारणभूत या प्रापंचिक राग द्वेष संबंधी जो ध्यान है वो आर्त रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है, जो कर्म बंध को और दुख को कारणभूत है. और भगवान की भक्ति में, देवशास्त्र गुरुओं की आराधना में और रत्नत्रय की भावना करने में, तत्व चिंतन करने में, आत्मचिंतन करने में चित्त की जो एकाग्रता हुई है वो धर्म ध्यान है. और संपूर्ण रूप से आत्मा में तल्लीनता रूप जो भाव है वो शुक्ल ध्यान है. ध्यान के द्वारा सब कुछ संभव है. लेकिन सबसे पहली समस्या ये है कि महाराज हमारा चित्त ही एकाग्र नहीं होता. हम ध्यान करना चाहते हैं लेकिन हमारा चित्त एकाग्र होता ही नहीं है. लेकिन उसमें फर्क है. क्या फर्क है. कोई प्रापंचिक बात हो,
आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो कोई विषय हो तो आपको उससे बाहर लाना पड़ता है, इतनी एकाग्रता उसमें हो जाती है। जिसको पैसे में इंटरेस्ट हो और पैसे का कोई विषय निकलता है, फायदे का विषय आता है, तो उसी में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसको याद दिलाना पड़ता है समय हो गया। किसी का ध्यान सिर्फ राजनीति में हो, इंटरेस्ट राजनीति में हो, तो बताना पड़ता है कि चुनाव समाप्त हो गए, चलो अब घर जाना है। किसी को सिर्फ दूसरों में झगड़ा लगाना, दूसरों की मजा देखने में ध्यान है, तो कहीं झगड़ा वाद विवाद चल रहा हो तो उसको बताना पड़ता है भाई उनका झगड़ा समाप्त हो गया, वो घर गए, चलो तुम घर को चलो। कहने का मतितार्थ है कि ध्यान इंटरेस्ट पर निर्भर है, रुचि पर निर्भर है। ध्यान तो हमें करना है, लेकिन हमें ध्यान किस बात का करना है, ध्यान करने वाला कौन है और ध्यान का स्वरूप क्या है, इन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ध्यानी हम बन सकते हैं। हमारे जीवन में ध्यान साधना का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं कि आप लोग घर गृहस्थी में हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं तो आपको ध्यान नहीं हो सकता। आप लोग भी अपने अपनी भूमिका के अनुसार अपने अपने स्थान पर रह करके भी एकाग्र चित्त पूर्वक धर्म ध्यान का शुभ भाव पूर्वक किया गया चिंतन मनन और चित्त की एकाग्रता पूर्वक बहुत आनंद ले सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट। कल के सत्र में अपन ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। मैं जैसा जैसा यहाँ माइक पर बोलूँगा सिर्फ आपको उसके अनुरूप भाव करने हैं, उसमें चित्त एकाग्र करने का प्रयास करना है। ध्यान कैसे किया जा सकता है इसका एक प्राथमिक मैं आपको मार्गदर्शन कल करूँगा। वास्तव में देवशास्त्र गुरुओं ने किया है, जो मुझे मिला है मैं आपके तक पहुँचाने का सिर्फ प्रयास करूँगा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। कल आएंगे क्या? फिर एक व्यक्ति आएगा तो भी हम बताएंगे, हमें संख्या से कोई विकल्प नहीं है, लेकिन कल जरूर आइए। आज सिर्फ ध्यान का प्राथमिक स्वरूप समझ लेते हैं और कल प्रैक्टिकली करने का प्रयास करते हैं। आज कल बहुत आवश्यक है, लेकिन ध्यान आपको भी हो सकता है, लेकिन पहली शर्त है इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी भी चीज में इंटरेस्ट के बिना नहीं होगा। पैसा आप कमा सकते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। राजनीति में आप सफल हो सकते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अर्थात किसी भी चीज में सफल होने के लिए सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी काम आपका हो सकता है। क्योंकि इंटरेस्ट के बिना आप उसमें प्रयास नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं, रिस्क और जिम्मेदारियां लेंगे नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं। ऐसे ही एक शिष्य था, ब्रह्मचारी था, या यूं कहे एक शिष्य था, और वो अपने गुरु के पास 2-3 वर्षों से रह रहा था। एक उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। इंटरेस्ट कितना महत्वपूर्ण है और इस श्लोक का जो भाव है इसको अपन आगे समझेंगे आज कल में। और वह शिष्य 2-3 वर्षों से अपने गुरु के पास रह रहा था। गुरु जब भी ध्यान को बैठते थे वो भी उनके बगल में बैठ करके ध्यान के लिए बैठता था, लेकिन 2-3 वर्ष हो गए वो परेशान था। और एक दिन आहार करके उनके गुरु महाराज आए हुए थे, वो शिष्य भी, वो ब्रह्मचारी भी आहार करके आए हुए थे। और ब्रह्मचारी जी ने सामायिक के पहले महाराज को पूछा कि महाराज 2-3 वर्ष हो गए मैं आपके चरणों में हूँ, मैं भी आपके साथ ध्यान के लिए आपके बगल में ही बैठता हूँ, रोज मैं ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन आज तक एक बार भी मुझे ध्यान लगा नहीं, एक बार भी आज तक मुझे क्षण भर के लिए भी ध्यान का आनंद आया नहीं। तो कैसे करेंगे ध्यान, क्या करना होगा? तो महाराज भी बहुत पहुंचे हुए थे, परिपक्व थे। महाराज ने तुरंत उसको शास्त्र की बात बताने के बजाय उसको दूसरी तरह से पहले ध्यान कैसे करना चाहिए, इंटरेस्ट कैसा होना चाहिए, इस बात के लिए उसको एक प्रोजेक्ट दिया। ध्यान है कैसा? ये उदाहरण ध्यान से सुनिए, फिर आपको कल से ध्यान का कैसा करना होता है अपन यथासंभव देखेंगे। देखिए, फिर महाराज ने उस ब्रह्मचारी को पूछा कि भैया जी आपको खाने में क्या पसंद है, कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद की है? ऐका लगला? महाराज ने भैया जी से पूछा क्या आपको कौन सी चीज खाने में पसंद है? बोला महाराज मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। सामायिक का समय हुआ था, इर्यापत भक्ति हो गई थी, अब सामायिक को बैठना ही था। उतने में प्रश्न उपस्थित हुआ तो महाराज ने पूछा क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे गुलाब जामुन पसंद है। महाराज बोले बैठो, यहाँ मेरे बगल में बैठो सामायिक के लिए, और आज सामायिक में आपको गुलाब जामुन बनाना है। सामायिक में बैठे बैठे नाहीतर जाचीला आणि कोणीकडे तर
महाराज ने बताया सामायिक में बैठे बैठे आज आपको गुलाब जामुन बनाना है। जी महाराज बोला, तुरंत रिस्पॉन्स दिया उसने, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट था ना। ऐसा होता है, इंटरेस्ट आवश्यक है। वो बैठा हाथ पर हाथ रख करके ध्यान के लिए, और ध्यान में बैठे बैठे ही वो मन से गया बड़ौदा में। क्यों? अब दूध चाहिए ना गुलाब जामुन की प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए, अब दूध के लिए भैंस चाहिए। वो बड़ौदा को जाता है और वहां से एक अच्छी जाफराबादी भैंस लेकर के आता है। मिरजेला गेला ना इथल्या इथं त्यो, बुधवारी तिकडं बड़ौद्याला गेला त्यो। बड़ौदा को गया, जो भैंस जिसकी प्रसूति निकट आई है, ऐसे एक भैंस मोल भाव करके वहां से खरीद ली और उस भैंस को लेकर के आया। आने तक 15 दिन गए। आने के बाद वो भैंस प्रसूति हुई। प्रसूति होने के बाद 15 दिन के बाद उसका योग्य दूध, ते निबार दूध म्हणत नाही का, चिकाचं दूध, गिन्ना बिन्ना, ते सगळं झालं की आता। महाराज तुम्हाला कसं काय माहिती सगळं? आम्ही त्याच्यातच लहानाचं मोठं झाले की और फिर 15 दिन बाद जैसे ही वो गाढ़ा दूध आने लगा तो उसने वो दूध निकाला, दूध को छान लिया और पतीले में डाल करके उसको गैस पर चढ़ा दिया। ध्यान में बैठा है वो, ध्यान में ये सब प्रक्रिया चल रही है। अब गैस पर चढ़ाने के बाद उसको उबाल करके औटाना है, क्योंकि उसका मावा बनाना है, खोवा। मावा म्हणजे तुम्ही हे म्हणशील आणि 310 मावा म्हणजे हिंदीमध्ये खव्याला मावा म्हणतात। तो उसका मावा बनाना है। अब उसको दूध को औटाने के लिए समय लग गया, औटाते बैठा, दूध गाढ़ा हो गया, उसका खोवा बन गया। उसके बाद एक तरफ गैस पर उसने शक्कर की चाशनी बनाई, साखरेचं पाक। एक तरफ घी या तेल को उबालने के लिए रख दिया, क्योंकि वो मावे के गोले और उसमें तलने, ये सब कर दिया। इतने में 1:15 बज गए। कितने बज गए घड़ी में? 12, पावणे 12ला चालू केलं तर घड्याळात 1:15 वाजले। आता गोळे तयार करून तेल तूप उकळूपर्यंत आणि पाक बनवूस्तोवर, कारण मस आणायला वेळ लई गेला, ते विवस्तोवर धारा निबार दूध येऊस्तोवर ह्यात 1:15 वाजला की सगळं हो गया। इधर महाराज का 1:30 बजे सामायिक समाप्त हुआ। अब स्वाध्याय करना था, ब्रह्मचारी जी को कुछ पढ़ाना भी था। तो महाराज देख रहे अभी ब्रह्मचारी जी एकाग्र चित्त होकर के ध्यान में बैठ रहे, मुख पर मक्खियाँ बैठ रही, इधर उधर सब हो रहा है, लेकिन ब्रह्मचारी हिलने को तैयार नहीं। महाराज भी आश्चर्यचकित, कैसा ध्यान लगाया इन्होंने। अब उन्होंने वो खोवे के जो गोले थे उसको तल लिया उस तेल में, घी में, फिर उसको उठा करके शक्कर की चाशनी में छोड़ दिया। उतने में 2 बज गए। कितने बज गए? अब तो बहुत देर हो रहा है, अब स्वाध्याय करके फिर प्रवचन भी करना था। अब ब्रह्मचारी जी ने वो गुलाब जामुन, बड़े बड़े गुलाब जामुन बनाए, घबरूना आणि मोठं मोठं केला याने। गुलाब जामुन अच्छे बनाए, कटोरी में लिया है, उस पर थोड़ा सा इलायची डाला है, चम्मच एक उसमें रखा है। तब तक 2:05 हो गए थे। महाराज बोले बहुत लेट हो रहा है, अब इसको उठाना चाहिए। ब्रह्मचारी जी ने ध्यान में बैठे बैठे चम्मच में गुलाब जामुन लिया था। उतने में महाराज बोले, ओ भैया जी उठा गया था, स्वाध्याय काय करूया का नको म्हणताय म्हणा लागले। ब्रह्मचारी कपाळ बडवून घ्यायला लागला, काय महाराज किती खटाटोप केलो, काय काय केलो, 2 मिनटं तुम्हाला दम धरता आलं नाही। महाराज म्हणले काय झालं? काय सांगायचं तुम्हाला, या न हेळली। हाँ काय काय केलो, कितना महाराज मैंने परिश्रम किया, कहाँ कहाँ गया, भैंस लेकर के आया, इतना सब किया, कटोरी में मैंने लिया था, चम्मच से उठा कर यहाँ तक लाया था, आपने इतने में उठा दिया मुझे। 2 मिनट आप वेट करते तो मुझे कितना आनंद आ जाता। देखो, जिसको ध्यान 2-3 वर्ष से नहीं लग रहा था, वो 11:15 बजे सामायिक को बैठा है, 2:15 बजते आए, 2.5 घंटे में उसको हिला करके उठाना पड़ा। क्यों? इंटरेस्ट का विषय था। आपको भी ध्यान हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? कैसी कैसी आध्यात्मिक गाथाएं हमारे आचार्यों ने बताई, कितना सुंदर तत्वज्ञान दिया है, आत्महित के लिए कितने सुंदर उपदेश दिए हैं, संपूर्ण विश्व के प्राणिमात्र के लिए किस प्रकार का सुंदर मार्मिक संदेश दिया है। ऐसे सभी चीज़ों को लेकर के यदि हम ध्यान साधना का पुरुषार्थ करेंगे तो आप विश्वास मान करके चलिए, आपके जीवन में कितना भी तनाव हो, कितनी भी चिंताएं हैं, कितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी परिस्थितियों में भी आप ध्यान साधना से पुण्य को वृद्धिंगत करके उन समस्याओं को भी समाप्त कर सकते हैं। और साथ साथ जब तक वे समस्याएं सुलझ नहीं रही है, समस्या मिट नहीं रही है, तब तक भी इस ध्यान साधना के बल पर आप चिंता, डिप्रेशन और तनाव से बहुत हद तक निवृत्त हो सकते हैं। ये ध्यान की महिमा है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने वो ब्रह्मचारी जी का उदाहरण सिर्फ इंटरेस्ट का क्या महत्व है बताने के लिए दिया है।
नाहीतर तुम्ही बी बसून आज काय तर आणि पेढा बर्फी करत बसशीला संध्याकाळी. इंटरेस्ट होना चाहिए. तो आचार्य कहते हैं कि ध्यान के द्वारा विश्व की सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी हो या बुरी हो. जहां साक्षात ध्यान के द्वारा निर्वाण के अतीन्द्रिय आनंद को, शाश्वत और अनंत आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वहां इन भौतिक चीजों की प्राप्ति उसके सामने तुच्छ है. ऐसी ध्यान की महिमा है. इसलिए हम धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़े, पंच परमेष्ठियों का ध्यान करें, देवशास्त्र गुरुओं का ध्यान करें और सतत अपने आत्म ध्यान का पुरुषार्थ करने का प्रयास तो करें कम से कम. इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा चारित्र चक्रवर्ती महामहिम महाश्रमण आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज ने अपने संलेखना के 26वें दिन 22 मिनट का उपदेश दिया था. इतना मार्मिक उपदेश दिया है. उसमें कितने ही बार उन्होंने आत्म ध्यान आत्मचिंतन की प्रेरणा दी है. थोड़ा थोड़ा तो कीजिए. महाराज आम्हाला मरायला सवड नाही. किती जण आहेत असा हात वर करा बघू, आम्हाला मरायला सवड नाही. करा करा, तुमचं काय ताकद आहे बघू एकदा. आम्हाला मरायला सवड नाही असं म्हणणारे किती जण आहेत हात वर करा. पूर्ण ठप. अलीकडं मी हे प्रश्न सारखं सगळ्यांना विचारायला लागलोय. तुम्ही सवड काढून आता विधानला बसला, सवड काढून बेळवळला आला, सवड काढून शिखरजीला जात आहे, सवड काढून पाहुण्या पैंच्या लग्न वास्तुशांतीला जात आहे. सगळीकडं रोजची कामं रोजच्या वेळेत होतात, पण एक्स्ट्रा कामं सवड काढून करताय. बरोबर, शिखरजी असू, धार्मिक असू दे किंवा लौकिक असू दे, सवड काढून करताय. पण असं या जगाच्या पाठीवरती आजपर्यंत झालंय काय किंवा भविष्यात होऊ शकतंय काय की अमुक व्यक्ती सवड काढून मेलाय? आत्तापर्यंत झालंय? कुठं ऐकलाय तुम्ही? मला तर माहित नाही. तुम्ही कोण ऐकलाय काय? ऐकलाय? कोणच ऐकलं नाही? बरं, ऐकला नाही राहू दे. भविष्यात असं होऊ शकतंय अशी संभावना, शक्यता कोणाला वाटते काय? एवढ्या सगळ्या खटाल्यातनं खटाटोपातनं तो सवड काढूनच त्याला मेलं पाहिजे, त्याशिवाय तो मरू शकणार नाही. हाय काय कुठं? सल्लेखना सवड काढणारी माणसं सल्लेखना घेत नाहीत, लक्षात ठेवा. अगोदर त्याच्यासाठी सगळ्यांना निवृत्तीच घ्यायला लागते. ते सवड काढणे म्हणायचं नाही, ती निवृत्त होणे. संभव है क्या ऐसा? किसी व्यक्ति ने अपने रोज के आपाधापी में, अपनी रोज की व्यस्तताओं में से समय निकाल करके वो मर गया. मरने के लिए उसके पास समय नहीं था, समय निकाल करके वो मर गया. मरना था, चाहता था लेकिन समय नहीं मिल रहा था, उसने समय निकाल करके मृत्यु को स्वीकार किया. ऐसा संभव है? ऐसा हुआ है आज तक कभी? तो आप लोग क्यों कहते रहते हैं हमें मरने के लिए भी समय नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन हमारा समय कामों के साथ साथ दूसरे एक काम में जाता है. किसमें? स्क्रीन सरकाने में. बहुत से लोगों की रात स्क्रीन सरकाने में सरक जाती है. Am I right or wrong? एक 5-10 मिनट निकालिए. वास्तविक सच्चे आनंद की अनुभूति के लिए एक 5-10 मिनट निकालिए. महाराज समय तो निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान किसका करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो कल अपन यहाँ प्रैक्टिकली करेंगे. आप आएंगे तो लाभान्वित होंगे, नहीं आएंगे सो आपका जैसा होगा आप देख लीजिए. लेकिन कल आइए, इसी श्लोक के आश्रय से, इसी श्लोक के आधार पर अपन अत्यंत आनंदपूर्वक, अत्यंत उत्साहपूर्वक ध्यान का अभ्यास, कल की कक्षा में, इष्टोपदेश की क्लास में कल ध्यान का ही अपन अभ्यास करेंगे, छोटा सा प्रयास करेंगे. ठीक है, आज समय हो चुका है. तो इसी प्रकार हम सभी को अपने शक्ति अनुसार, अपने अपने भूमिका के अनुसार, गृहस्थ है तो श्रावक धर्म को आत्मसात करके 6 आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान करना है. निर्ग्रंथ जीवन में है तो उस भूमिका के अनुसार अपने जीवन में आत्महित का पुरुषार्थ करना है. लेकिन प्रयास के बिना, पुरुषार्थ के बिना हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे. इसलिए सच्चे सुख को पाना है तो हमें मोक्ष मार्ग पर आना है. इस बात को दृढ़तापूर्वक मन में धारण करना चाहिए. इन्हीं मंगल भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की